आप आपके चैनल व्यापम स्टडी में। आज बात करबो हमन ह कृषि कानून से संबंधित जानकारी के बारे में। पेपर में कैसे टाइप से आथे और नहीं भी आए तो एला जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा दबा के। तो ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक के बने रहेगा, ठीक है। तो कृषि कानून के बारे में देखते हैं। कृषि कानून जो है वो भारत में मानसून सत्र के तहत 2020 में तत्कालीन केंद्रीय सरकार के द्वारा लेके आ रही से काकर मानसून सत्र के तहत 2020 में वो समय प्रधानमंत्री के तौर पे कार्यरत ही से श्री नरेंद्र मोदी अभी भी है और राष्ट्रपति रही से श्री रामनाथ कोविंद और अभी भी है, ठीक है। भारत में जो कानून बनाए के प्रक्रिया है वो 3 तरह के होते। संसदीय कार्य प्रणाली के तहत चलते लोकसभा जेला निम्न सदन के नाम से जाने जाते, राज्यसभा जेला उच्च सदन के नाम से जाने जाते और राष्ट्रपति जेकर साइन होना हस्ताक्षर होना बेहद अनिवार्य होते, तभी वो कार्य प्रणाली या कानून जो है अंतिम रूप से पूर्ण माने जाते, ठीक है। तो अब देखो लोकसभा में जो कृषि कानून है वो 17 सितंबर 2020 के पारित करे गई से और यही दिन खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर जो है मंत्री पद से इस्तीफा दे रही से। ये वजह से इस्तीफा दे रही से कि ये जो कृषि कानून है वो किसान के हित के लिए नहीं है, ये समझ के ही इस्तीफा दे रही से कोना हरसिमरत कौर अपन मंत्री पद से। ध्यान देना है कि लोकसभा में जो 3 कृषि कानून है वो पूर्ण बहुमत के साथ पास हो गई से, लेकिन राज्यसभा के बात करबो जो उच्च सदन होते तो राज्यसभा में 20 सितंबर 2020 के दिन केवल 2 कृषि कानून ला पास हो रही से हंगामा के चलते और तीसरा कृषि कानून जो है बोला 2 दिन बाद 22 सितंबर 2020 को पारित करे गई से आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1955 में परिवर्तन करके। ध्यान देना है एक बाद चले जाते हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति ने कृषि कानून पर 27 सितंबर 2020 को अपना हस्ताक्षर किया और उसी दिन से कहा इसे कि संपूर्ण भारत के भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्रफल में ये कृषि कानून पूर्ण रूप से लागू कर दे गई से। कब से? 27 सितंबर 2020 से। अब ध्यान देना ये है कि ये जो 3 कृषि कानून है वो मुख्य रूप से कौन कौन से हरे बोला जानना बहुत जरूरी है। तो 3 कृषि कानून रही से संवर्धन व सरलीकरण पहला, दूसरा है सशक्तिकरण व संरक्षण और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो अब पहला कृषि कानून कार्य से ओकर बारे में देख लेते हैं। पहला कृषि कानून जो है संवर्धन और सरलीकरण कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। ये में सरकार के द्वारा का रखे गई सोलह देखो कि सरकार जो है सरकार के तहत किसान जो है ऑनलाइन अपन फसल की बिक्री कर सकते। दूसरा कार्य से किसी भी राज्य में कोई सा भी राज्य में और मन चाह कहीं भी बेच सकते, ऐसे टाइप के बोले रही से। और कार्य से फसल पर कोई टैक्स नहीं रहा है, ऐसे टाइप के बोले रही से। अब एक से होने वाले परिणाम के बारे में देखो, अगर ऑनलाइन बेची कोई चीज ला तो कितना नुकसान हुई तोला यहाँ से पता है का? ते देखे है इसका फसल देखे है इसका यहाँ से वहां तक के यहाँ ये जगह वो जगह फसल नहीं देखे तो कैसे खरीद लेबे? अगर खरीद भी लेता तो गुणवत्ता कैसे रही है बारे में पता रहेगा। सामान या वस्तु जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, फसल जो है कमजोरी भी हो सकते हैं, घटिया भी हो सकते। तो ये चीज ला ध्यान में रखते हुए ये निरर्थक साबित हो गए। कोई भी राज्य में कैसे हाँ, अच्छा बात है कि कोई भी राज्य में बेच सकता अपन फसल ला, लेकिन व्यवस्था भी तो होना चाहिए। यहाँ से जबकि हम नांदगांव तक के ही नहीं बेच सकत हन, फसल ले जाए बर सोचथन कि बजट ज्यादा ना हो जाए ऐसे करके सोचथन तो दूसरा राज्य के बात है। दूसरा राज्य में कैसे हो सकी? बजट बढ़ जाही, किसान ला तकलीफ के सामना होही, ठीक है। तीसरा रही से ये सब चीज के वजह से का होही, अगर ऑनलाइन सिस्टम हो जाही फसल की बिक्री तो मंडी जो है वो का हो जाही पूर्ण रूप से खत्म हो जाही, खत्म है मान के चल मंडी, ठीक है। तो ये पहला वाले काला कानून हो गए पूरा। दूसरा नंबर में देख लेते हैं सशक्तिकरण और संरक्षण।
ये में सरकार द्वारा का रखे गेरी से कि फसल जैसे खराब हुई तो ओकर नुकसान के भरपाई कंपनी या एग्रीमेंट करने वाले पक्ष है जेकर पास पंजीयन करारी थे वो ला सौंपे जाही, और सरकार जो है एकर हस्तक्षेप नहीं रहा हटा दे ऐसे करके बोली से। दूसरा कार्य से कि अपन अपनी कीमत किसान जो है अपन कीमत के हिसाब से बेच सकते ऐसे करके बोली से। तीसरा इसे बिचौली खत्म कर देबो ऐसे करके। अब देखो एक परिणाम का होते फसल के नुकसान हो जाते और ओला वो फसल के क्षतिपूर्ति के रूप में मिलना है तो अगर सरकार हवे है तब तक तो ठीक, काबर सही रिपोर्ट जाते तो किसान मन ला एक वक्त में मिल जाते। लेकिन वही प्राइवेट एजेंसी कर दे तो प्राइवेट तरफ से कर दे ही तो मिल पाही का नहीं मिल पाए, प्राइवेट तो अपन हिसाब से कही। तो ही मन अगर प्राइवेट सेक्टर ला देखे वो कैसे काम करते, निचोड़ लेते, पूरा शोषण कर लेते और मूल वृद्धि मिलते का नहीं मिल पाए तो वैसा टाइप से में काम आ जाए, शोषण होना शुरू हो जाए, मिल ही नहीं मिल पाए कोई गारंटी नहीं रहा है। ठीक है, अपन कीमत में कैसे बेच सकती हूँ, किसान नहीं बेच सके। मैं अपन फसल की कीमत 2000 रुपये रखे हूँ तो कोई व्यापारी ली का नहीं ले, वो सामने वाले जगह ले देखी वो सस्ता में कोशिश करी तो सस्ता वाले से मिल जाही तो मोर जगह ले पाही का नहीं ले पाए। ऐसे ऐसे स्थिति आ जाए कि कभी कभी फसल के बिक्री ही नहीं हो पाही। ठीक, तो ये सब चीज गड़बड़ रही से बिचौली खत्म हो जाए, चल ठीक बिचौली खत्म हो जाए लेकिन फर्जीवाड़ा में भी का हो जाए वृद्धि हो जाए। ठीक है। तीसरा इसे आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, ये में ध्यान रखना है खाद तेल दाल प्याज जैसे कृषि उत्पाद में कहा जाता है स्टॉक लगा कर दे रही से लिमिट खत्म कर दे रही से सरकार के द्वारा। अभी जो है लिमिट है जैसे एक दुकान में मान लो के बाद 5 किलो तक के ही शक्कर रख सकत हस तो 5 किलो तक के ही शक्कर रख सकता है, ज्यादा नहीं रख सकता। अगर ज्यादा रख देबे तो का हो जाही, मूल्य वृद्धि करे बर कई कई ठो संस्था जो है वो का कर लेते स्टोरेज करे ना शुरू कर देते और मांग बढ़ते तहन वो लोग ज्यादा कीमत में बेच देते। तो ये सब चीज ला कहा करे रही से खत्म कर दे। चल ठीक है, खत्म नहीं करना रही सरकार ला, ये में ओकर स्टोरेज क्षमता ला बढ़ा देना रही, 5 किलो ना रख के 15 किलो रखवा देना रही से। लेकिन ये बिल्कुल सरकार के हस्तक्षेप बहुत ज्यादा जरूरी रही से। उत्पादन स्टोरेज पर सरकार के कोई नियंत्रण नहीं है अभी ये कृषि कानून के हिसाब से, लेकिन अभी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे, अगर ये नहीं रही सरकार के नियंत्रण तो बेरोजगारी सॉरी महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाही। कैसे बढ़ी देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में का होते गुटखा गुटखा गुड़ाखू मंजन मंजन बोलते ना, स्त्री कार्यशील महिला मन का होते एकर बहुत ज्यादा सेवन करते। कई कई महिला तो ऐसे है जो 5 घंटा 6 घंटा तक भी दबा के रख सकते वो अपन अपन हैबिट हरे। तो ध्यान देना है कि कैसे वृद्धि हो जाए स्टोरेज में, वो खपत कम स्टोरेज कर ले ही कोई संस्था द्वारा स्टोरेज कर लेते वो गुड़ाखू के कर ले जाही तो वो का होही बाजार में आना कम हो जी। अब जैसे बाजार में कम आना होही तो ओकर का होही मांग बढ़ी तो का होही मूल्य में वृद्धि हुई तो ला ज्यादा कीमत में बेचते। तो ऐसे टाइप की रही तो सरकार ऐसे में देख नहीं दिख सके तो बड़े बड़े निजी कंपनी का है हमेशा ऐसे करी वो अपन दाम वस्तु ला ऊंचा कीमत में बेचे के कोशिश करी। तो में सरकार के नियंत्रण का है बहुत ज्यादा जरूरी है। छत्तीसगढ़ में महिला मन का गुड़ाकू घुसते तो देखे हो अभी फिलहाल हाल ही के दिनों में कहा हो रही से कि गुड़ाखू के जो है आना बंद हो गई, स्टॉपेज हो गई, स्टोर करके रखे रही कई ठो संस्था मन है। तो ओकर वजह से का होगे महिला मन 5 रुपया की जगह 50 रुपया वाले और 100 रुपया वाले तक के ला भी खरीदे रही से, काबर के मतलब जरूरी रही से। जैसे छत्तीसगढ़ में महिला मन ला एक गुड़ाखू और पुरुष मन ला एक ठो पौवा बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे अब नहीं देबे महिला मन ला तक थोतनाल उतार देते, थोतनाल उतार दे तो काम भी नहीं हो ऐसा में, और 4 दिन ले गुरे गुरे की देखी तो लाना जरूरी रही थे ओकर मन बर। तो ये सब चीज के फायदा उठाते तो का हो जाते मांग बढ़ी तो मूल्य में भी का हो जाते वृद्धि हो जाते। तो ये सब चीज सरकारी नियंत्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही सब चीज ला देखते हुए ये काम जो है ठीक नहीं रही से ओकर वजह से ये सब कानून ला काले कानून के नाम से जाने जाते। ठीक है, अब काले कानून के नाम से जाने जाते तो ये किसान संघ जो किसान भारत के किसान या किसान संघ के द्वारा पूरा भारत भर में सरकार को सतर्क करने या कि प्रॉब्लम ऐसे ऐसे हो सकते ऐसे करके आंदोलन शुरू करिस। और आंदोलन में कई किसान मन ला
कई प्रकार के अभद्र वाणी या परमाणु शब्द जैसे शब्दों से संबोधन करे गेरी से। ये सरकार के कुछ चुनिंदे किसान जो है टुकड़े टुकड़े गैंग कहे, पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं, ऐसे टाइप के सरकार के लोग चुनिंदे लोग मन अभद्र या परमाणु शब्द टाइप के शब्दों से संबोधित करे गे रही से। हालांकि वो मन अपन आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करे, लेकिन एक किसान के रूप में किसान के लिए बहुत दुखदायी और पीड़ादायक शब्द थे। ठीक है, तो ध्यान देना है कि अब ये किसान आंदोलन में किसानों से जुड़ी संवेदनाओं के बारे में कई प्रकार के अभद्रवाणी के पश्चात ये सरकार और किसान संघ के बीच में 11 दफा वार्ता चली। इनमें भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिली किसी आंदोलन से वापस ले पर। फिर का करी से किसान संघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करेगी से, सुप्रीम कोर्ट में ये लगाएगी से, और सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय ने ये कही से कि सरकार जो है कृषि आंदोलन पर का करे जाए, वो रोक लगाए जाए, वापस रोक लगाए जाए। ठीक, लेकिन अगर नहीं लगा थे तो हम लगा देबो, ऐसे करके बोले रही से। कौन है? उच्चतम न्यायालय है। नहीं लगे से तो 12 जनवरी 2021 के उच्चतम न्यायालय है कृषि कानून के ऊपर का कर दी से रोक लगा दी, और 4 सदस्यीय टीम के का कर दी से ओकर सॉल्यूशन बर इकट्ठा करी से। अब बात ये उठ से कि कृषि कानून जो है वो इतना लंबा कैसे चली। देखो ध्यान देना, गरीब आदमी ही सह सकते, अमीर नहीं सह सके। इस समाज में गरीब आदमी ही सबसे ज़्यादा सहनशील व्यक्ति होते, अमीर तो नहीं सह सके, सहन शक्ति बहुत कमजोर होते। ये बात ला ध्यान में रखना है। तो किसान जो है पेट के लिए 1 साल तक के प्रोटेस्ट हड़ताल करी से। अमीर घर के व्यक्ति का भी देखो 1 महीना 1 साल तक के हड़ताल करते, या पॉलिटिशियन व्यक्ति मतलब देखो नहीं कर सके। का बार ओकर मन के पेट पहले से भर जा रही थे। किसान मन के पेट कमाथे, जितना ज़्यादा मेहनत करते वो तभे भरते, तो बोला सही दाम दिलाना भी कार थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही थे। तो ये अब देख दो एमएसपी के बारे में। ठीक है, तो एकदम ध्यान से बस सुनना है कहा रे का बार वर्तमान समय में एक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पंगा चला थे, समझ आते हैं। तो देखो एमएसपी के पूरा नाम कहा रे कि तब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जेला हिंदी में कहे थे न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जाने जाते। ठीक है, एमएसपी जो है लागू करना है या नहीं करना है वो बताऊँ अभी। ठीक, तो एमएसपी जो है वो कब सबसे पहली लागू हुई से 1966-67 में लागू करेगी से। जब 1966-67 में लागू करेगी से वो समय भारत के प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन करे के का वजह रही से बोला। देखो 1962 में चीन के साथ बुरी तरह से हार गए भारत है। ओकर बाद बहुत 2 साल लगातार अंकाल पड़ी से। ओकर बाद चीन के साथ युद्ध हो, चीन के 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुई से, जेमें का हुई से भारत के अर्थव्यवस्था जो पूरा तरीका से घुटना में आ गए। तो वो सब चीज़ देखते हुए का करी से हरित क्रांति लेके ऐसे कौन हाँ एम.एस. स्वामीनाथन। हाँ, भारत में ना जब डिटेल योजना के बाद बताऊँ तो वाला बाद में बताऊँ हरित क्रांति कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। लेकिन भारत में हरित क्रांति कौन ली से एम.एस. स्वामीनाथन है। यही में का करी से एमएसपी के निर्धारण करे के स्टार्ट करेगी से, जेमें एमएसपी में का होते फसल के निर्धारण करे जाते। यह पंचवर्षीय योजना के बात करी तो पंचवर्षीय योजना में लागू नहीं रही से। ध्यान देना है, योजना अवकाश चलत रही से 1966 से 67 तक योजना अवकाश चली से 1 वर्ष, यानी प्रथम साल ही का हुई से प्रथम योजना अवकाश में ही का हुई से एमएसपी के निर्धारण करेगी से फसल ला बढ़ावा दे बर। ठीक है, उत्पादन ला बढ़ावा दे बर एमएसपी के निर्धारण करेगी रही से। ठीक, ओमें सबसे पहली अगर बात करबो काकर कि कौन से फसल के एमएसपी निर्धारण करी तो गेहूं के फसल के एमएसपी के निर्धारण करेगी रही से। ये चीज ला ध्यान में रखना है। ठीक, भारत सरकार तय करथे एकर निर्धारण ला कौन करथे? भारत सरकार के द्वारा ला उद्देश्य देखते हैं कि एमएसपी तो भारत सरकार तय करथे। ठीक है, और राज्य सरकार अपन हिसाब से बढ़ा चढ़ा सकते। एमएसपी के उद्देश्य का है, मेन उद्देश्य का है देखो कि एमएसपी से
किसान को निर्धारित आय प्रदान करना एकर सबसे बड़े कार्य से मुख्य उद्देश्य रही से। एकर से ही किसान ला फसल के सही उपार्जन के हिसाब से दाम मिल सकत रही से। एमएसपी से लाभकारी से, मुख्य रूप से लाभकारी से कि फसलों के उतार चढ़ाव में किसानों पर कोई असर नहीं पड़े। उत्पादन अगर कम हो जाथे तो किसान मन ला एमएसपी के तहत का होथे ओकर कीमत मिल जाथे, कुछ हद तक राहत हो जाथे। और अगर ज़्यादा हो जाथे, उत्पादन से ज़्यादा हो जाथे, तब भी किसान मन ला एमएसपी के तहत कीमत में संतुष्टजनक मिल जाथे। तेकर वजह से का है एमएसपी के निर्धारण जो है वो किसानों के फसलों के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदों या ओकर कहे जाए तो प्रशंसक ओकर मन या प्रशंसक के ये कहना है कि एमएसपी अगर लागू कर दे जाथे तो ओकर से महंगाई दर में वृद्धि हो जाए। ये कहना है काका सरकार के कुछ नुमाइंदे लोगों के, जो ओकर प्रशंसक है ओकर कैसे टाइप के होही ये भी बताएंगे। वो देखो कि अगर एमएसपी निर्धारित हो जाही तो सरकार ला अतिरिक्त 200-250 करोड़ तक के पैसा किसानों मन ला एक्स्ट्रा देना पड़ी, ऐसे करके जेकर से ओकर राजस्व आय में का होही, घाटा होही, हानि होही, ऐसे करके बोली से। ठीक है, अब मैं वो मन ला ये कहना चाहत हूँ कि किसान मन ला अगर एमएसपी के तहत फसल के सही दाम देवे वाला राजस्व आय में घाटा हो जाथे, महंगाई दर बढ़ जाथे बोलत हो, तो 100 रुपया पेट्रोल दे से का होही? महंगाई दर नहीं बढ़त है, वो में महंगाई दर तो में ज़्यादा बढ़त है। कैसे बढ़त है कि सब चीज़ के एक्स्ट्रा चार्ज लगत है, एक शक्कर लेथस तेमे एक्स्ट्रा लगत है, तो में महंगाई दर नहीं बढ़त है। एक ठन पेट्रोल के कीमत बस बढ़ा दे तेमे, तो ध्यान देना चाहिए। अब बात करबो कि एकरे एमएसपी ला ना दे के अउ कारण बताइसे कि 7वां वेतनमान जो है, 7वां वेतनमान जानथो ना, हमारे देश में लगभग 4 से 5% जो है वो कर्मचारी है। जे कर्मचारी मन ला ही का मिलथे, 7वां वेतनमान मिलथे। तो यही मन ला 7वां वेतनमान दे हे, काबर दे हे कि 4 से 5% आदमी ला अगर देबो तो वो पैसा वापस बाजार के तहत हमर खजाना में आ सकथे। यानी कि कर्मचारी मन ह मार्केट में कुछ न कुछ ले ही तो वो पैसा वापस का ही भारत सरकार तक पहुंच सकथे, ऐसे टाइप के बोली से। यह बूस्टर डोज साबित हुई करके बोली से, काजित में अर्थव्यवस्था में बूस्टर डोज साबित होही अगर 7वां वेतनमान देबो तब करके बोली। अब मैं कहथूँ जब 4 से 5% तक के कर्मचारी है, अगर ओला पैसा देथस तो इकोनॉमी का हो जाथे, बूस्टर जो हो जाथे, तो किसान मन कतना है 50 से 60% है। अगर ये मन ला एमएसपी देबे तो इकर मन जग पैसा ही तो का ये मन ह खरीदारी नहीं करही का, कि बस कर्मचारी मन ला ही जरूरत है, मोबाइल के, फोन के, एसी के, दुनिया भर के, किसान मन ला नहीं है का जरूरत। जब इकर मन पास पैसा ही तो ये मन तो सबसे ज़्यादा खरीदारी करही, तो एकर से भारत के अर्थव्यवस्था का हो जाही, रॉकेट के गति से का करही, बढ़ी। तो बूस्टर डोज का रॉकेट डोज बन जाही। तो मोर हिसाब से एमएसपी का होना चाहिए, लागू किए जाना चाहिए। ये चीज़ ला ध्यान में रखना है। ये तो रही से एमएसपी के बात। अब बात कर लेथन कि 19 नवंबर 2021 को प्रकाश पर्व के दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधन करके ये कहेगी से कि तीनों कृषि कानून ला वापस ले जाते करके। ये तो यहाँ तक तो ठीक है, वापस ले तो अब किसान मन ला भी थोड़ा बहुत तक राहत मिली। लेकिन अब सवाल ये उठे कि अगर किसान कानून अगर सही रही से तो 1 साल तक के चुप काबर बैठे रही से। अगर किसान कानून अगर सही रही से तो वापस काबर लेगिस, ओला अपन जुबान में कायम रहना रही से। अगर सही रही तो में साबित करे के जरूरत ही नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं ये कृषि कानून गलत रही से तभी वापस हो है और गलत है और रही से, समझ आगे। तो किसान मन के अतना बलिदान गे है, लगभग 1700 आसपास गे है, तो ओकर जिम्मेदारी कौन उठाई? एकर यही सब चीज ला तो संसद